कोई ये ना कहे कि पुष्पेन जी कट्टर हैं, अमरेंद्र रत्नू जी जो हैं भड़काने वाली बातें करते हैं। ये वो मक्कार और कायर लोग हैं इस समाज में जो अपने आज के सुविधाओं के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा रहे हैं। अगर कोई मुझे कट्टर कह भी दे, हेट मॉन्गर कह भी दे, और अगर हेट मॉन्ग करने से अगर उनको लगता है कि यह हेट है और मुझे कोई कट्टरता का खिताब दे दे, अगर राष्ट्र इसी से बचता है तो यही करना है मुझे। इसलिए सरकार बचेगी नहीं बचेगी, सरकार में सरकार को बचाने वाले कैपेबल लोग हैं। इसलिए सरकारों पे जिस दिन से निर्भरता आपने कम की और आपने एहसास कराया, क्योंकि आप जरा इस बात को पीछे देखें, पिछले 50 साल में हमने क्या किया है। हम सब ने सरकारी बाबुओं का और नेताओं के बनाए नैरेटिव को इसलिए आगे चलाया क्योंकि सरकार ने तय किया कि देश सेकुलर होना चाहिए। सरकार ने तय किया कि देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए। आप सरकारें आपको चला रही थी और आपको वो नैरेटिव नहीं पता है या उसका सही परिदृश्य नहीं पता है, इसलिए आप देश को और राष्ट्र को एक ही समझ बैठे हैं। देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं, एकदम विपरीत हैं। मैं और आप कोई भी संसद में किसी से बड़े पद पे चले जाएं, तब भी जब तक जो भी नियम बने हैं, जो भी संविधान बना है, जो भी आईपीसी बनी है, उसी से काम करना पड़ेगा, यह बाध्यता है। सरकार और देश क्या है? भारत देश एक जमीन का टुकड़ा है। उस टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना है, उसके आंतरिक मामलात के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है। क्या कानून बनेगा, क्या कानून नहीं बनेगा, कौन सी आईपीसी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, यह देश में जो व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो करेंगे। लेकिन मेरा वास्ता और आपसे वास्ता क्या है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से, मेरी मान्यताओं से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं चलाता। इसलिए पहली बार बदलाव हुआ, और यह बदलाव इसलिए हुआ कि आपने झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार कर ली। भगवान भी डर गया कि भाई इनसे झूठ के आप आगे हम कुछ कर नहीं सकते। सारे एक्सपेरिमेंट किए आपने इस दौर में। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के, जिस देश का, जिस राष्ट्र का इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, यह उसी लीग में से तो है। ऐसा तो नहीं है कि 47 से कोई नया भारत बन गया। यह धरती वही है, किले वही हैं, मंदिर वही हैं, लेकिन आज के भारत में भी हम अभी भी, आज के दिन भी कुछ गलतियां अपने निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। इसकी जिंदा मिसाल है। और वो एक बार मौका होता है, सिर्फ एक बार, रोज रोज नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि लम्हों ने अगर कोई खता करती होती है तो सदियां भुगतती है। और 2022 के भारत में भी आप इस गलती को अपने स्वार्थों के कारण कर रहे हैं। हाल का उत्तर प्रदेश का चुनाव ये मिसाल है। जागृति आई है, आ रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मेरे 2 ब्राह्मण मंत्री नहीं बने, 2 ईबीसी नहीं बने, कोई यादव नहीं बना, कोई ठाकुर नहीं बना, कोई इस बात से नाराज है, कोई उस बात से नाराज है। और उत्तर प्रदेश में 303 से योगी 264 पे आ गया। ये मेरी और आपकी कमी के कारण हुआ है। अपने गलेबान में झांक के देखिए। हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी कायरता को नहीं छुपा सकते, अपने स्वार्थ को नहीं छुपा सकते। आज जो कुछ हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां
आपको वैसे ही आपके बारे में सवाल खड़ा करेगी जैसे 70 साल पहले जो कुछ हुआ था उस पर सवाल खड़े करें। आप सिर्फ कोई भीड़ आपको डरा दे, आपके अंदर से 4 योद्धा पैदा ना हो, सबको डर लगने लगा, सरकार नाराज ना हो जाए। सरकार 1000 बार नाराज होती हो जाए, राष्ट्र नहीं नाराज होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है सरकार से हम नहीं है, हमसे सरकार है। इसलिए हमारी एक बहन भारत की बेटी ने 700 साल के बाद सच को सच कहने की कोशिश की और खुलेआम टेलीविजन पे सच कहा। मैं कभी मिला नहीं, मैं उस बेचारी से इस कालखंड में कभी मिला नहीं, लेकिन मैं पोरबंदर में था 2-3 दिन पहले। मैं मंच पे जा रहा था, तब कर्नल आर सिंह साहब ने मुझे फोन करके कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में से किसी ने कोई बहादुरी का काम किया है तो पहले हम यह परख करें इसकी जाति क्या है, यह किस संगठन का है, किस पार्टी का है। हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि यह सनातनी है, बस, और कुछ नहीं। मैं इसलिए दिल्ली में सभाएं में कम जाता हूं क्योंकि यहां जो हमारे मित्र लोग हैं जो हम सबकी भलाई चाहते हैं वो कुछ कुछ बताते रहते हैं कि दिल्ली में यहाँ जाना वहाँ जाना सेफ नहीं है। लेकिन ओमेंद्र रत्नू जी अगर जयपुर से दिल्ली आ सकते हैं तो मैं कम से कम सफदरजंग से यहाँ आ सकता हूँ। इसलिए आज पूरे देश में एक भीड़ तंत्र ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, क्योंकि तर्क उनके पास 1400 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तर्क पर नहीं रखे हुआ कुछ भी। इसलिए जो लोग कहते हैं नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई इनका दिल जीतना है, ये हमारे ही हैं, हमारा डीएनए एक है, ये कायर और डरपोकों की निशानी है। अगर भारत में जो भी माइनॉरिटी है, पहले तो माइनॉरिटी के नाम पे सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, जो आप सबको नहीं पता। दुनिया का नियम है माइनॉरिटी मेजॉरिटी का दिल जीतती है तब आराम से रह सकती है। जिसको जीतना है 95 करोड़ सनातनियों का दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतने चाहेंगे। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, किसी की गर्दन पे तलवार रख के नहीं कहा कि तुम अपने मत को छोड़ के तुम हमारा मत मान लो, हमने नहीं किया। अभी तो एक ही बात कही है कि जो कुरान की इंटरप्रिटेशन होती है उसे हदीस कहते हैं। तो सबसे मान्य हदीस है मुसलमानों में, जिसको हमारे देश में सबसे ज्यादा उसको माना जाता है, उसे बुखारी शरीफ कहते हैं। उस बुखारी शरीफ के 5134 पर वही बात लिखी है जो बहन नुपुर ने कही है। भाई जो कह रहे हैं, जीडी जो कह रहे हैं, आरएसएस जो कह रहे हैं, और आप सबसे सामने मैंने कहा कि मेरी बैकग्राउंड ऐसी जगह की है जहां ना मंदिर था, ना भजन थे, ना कीर्तन थे, कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं था। वो जो कुछ मैंने पढ़ा वो बगनबेरिया की डंडी से मार मार के पढ़ाया। अब जब मैंने पढ़ लिया और जब मैं बोलता हूं तो कहते तुम ज्यादा पढ़ गए। तुम्ही ने जब मार मार के पढ़ाया, मैंने सीरियसली पढ़ लिया, तुमने नॉन सीरियसली पढ़ाया, इसलिए अब तुम्हें मुझसे परेशानी होने लगी। तो मेरी गलती नहीं है। इसलिए मैं आज भी ये मानता हूं कि हम सुनी सुनाई बातों को कम से कम आगे न बढ़ाएं। उसी का कारण है कि इस देश में यह बताया गया कि अकबर महान था और सेकुलर था, क्योंकि जोधाबाई से शादी की यह बताया गया। यह भी हमें पहली बार पता चला कि शादी अगर दूसरे मजहब से कर लेते तो सेकुलर हो जाते हैं।
इस किस्म की नैरेटिव हमको बताए गए।